हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज की समरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी कैरेक्टर्स की। मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं पहले। एल्फियारी जो है वो इस स्टोरी में लॉयर भी है और स्टोरी का नरेटर भी है। एडी कार्बन जो है वो हमारे पास स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट है और ये एक स्टोरी में ये एक लॉन्ग शोरमैन है जो कि हमारे पास शिप्स के ऊपर लोडिंग का काम करता है। और ये है कि ये वैसे तो एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है। दूसरा ये है कि जब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा, वो चेंज को हैंडल नहीं कर पा रहा। कैथरीन जो है वो हमारे पास 17 ईयर्स की यंग गर्ल है, वो अट्रैक्टिव है। और दूसरी बात यह है कि कैथरीन जो है वो ऑर्फन चाइल्ड है और जिसको एडी एडी जो है उसका अंकल है और एडी ने इसको पाला है। बीट्रस और एडी जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। बीट्रस एडी की वाइफ है और इनकी जो है वो अपने बच्चे नहीं हैं। और कैथरीन एक्चुअली में बीट्रस की नीस है। रोडोल्फो और मार्को जो हैं ये बीट्रस के इटालियन कजन्स हैं जो कि इटली से अमेरिका आए हैं इलीगली। अब हम बात करते हैं माइनर कैरेक्टर्स की। माइक, लुइस एंड टोनी, ये तीनों जो है वो एडी के फ्रेंड्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टोरी की। अब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एडी जो है वो कैथरीन के बारे में ज्यादा पोजेसिव है और वो कैथरीन को बताता है कि तुम्हें जो है वो मतलब यू आर एन एडल्ट नाउ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस के बारे में इसको बताता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन है वो तुम्हें घूरे नहीं, तुम्हें स्टेयर ना करें। इस तरह से उसको जो है वो प्रॉपर बता रहा होता है। कैथरीन को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बिकॉज वो एडी को अपना जो है फादर कंसिडर करती है तो वो उस बात पे एग्री करती है। अब ये है कि माइक और लुइस जो है वो एडी को मिलते हैं और एडी जो है वो उनके साथ बात वगैरह करता है तो कैथरीन जो है वो लुइस को वेव करती है। एडी को ये चीज अच्छी नहीं लगती और जब वापस घर आता है तो कैथरीन को वो कहता है कि तुम्हें लुइस की तरफ वेव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें मैं बता दूं कि लुइस अच्छा इंसान नहीं है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि लुइस कैसा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसको कभी भी वेव नहीं करती। कैथरीन उसकी बात पर एग्री कर लेती है। अब यह है कि एडी जो है इसी बात में जो है वो एडी अब बताता है बीट्रस को कि रोडोल्फो और मार्को जो है जो तुम्हारे कजन्स हैं वो इलीगली अमेरिका आए हैं और वो हमारे घर स्टे करेंगे। अब हम बात करते हैं रोडोल्फो की। रोडोल्फो जो है ये जब ये एडी के घर, रोडोल्फो और मार्को ये दोनों जो हैं जब ये एडी के घर आते हैं और इनके घर ही स्टे करते हैं तो वो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब रोडोल्फो जो है ये एक यंग पर्सन है और इसके पीछे फैमिली नहीं है और ये डांस करता है, ये मतलब सिंगिंग करता है। ये बड़ा ही जो है ना वो एक फनी सा है और बहुत चार्मिंग भी है। दूसरी बात यह है मार्को जो है ये एक काइंड ऑफ सीरियस पर्सन है। इसके पीछे फैमिली है, इसकी वाइफ है, बच्चे हैं और उसने जो है वो यहाँ पर अमेरिका में आया कि वो कुछ पैसे कमाए और पीछे अपनी फैमिली को भेजे। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि जो कैथरीन है और रोडोल्फो है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कैथरीन को जो है वो जो रोडोल्फो है ये बड़ा पसंद आया और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये चीज़ है वो एडी को पसंद नहीं आ रही। एडी को जो है ना वो एडी उसी दिन से जो है ना वो रोडोल्फो से जेलस होना शुरू कर देता है। अब रोडोल्फो और मार्को जो है वो एडी के साथ ही जो उसकी शिप पर काम करने के लिए जाते हैं और यह है कि रोडोल्फो वहां पे भी सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, अपने काम को एंजॉय कर रहा है। तो वहां पर जो उसके लोग, वहां पर जो एडी के फ्रेंड्स हैं, जो बाकी काम करने वाले हैं, वो उनको भी रोडोल्फो पसंद आता है और एडी अब इस चीज से भी जेलस हो रहा है। और एक दफा ये होता है कि एडी जो है वो भी घर वापस नहीं आया होता और कैथरीन और रोडोल्फो दोनों जो है ना वो वॉक के लिए गए होते हैं। और जब एडी वापस आता है तब उसको पता लगता है कि कैथरीन और रोडोल्फो जब वॉक के लिए गए हुए हैं। और जब कैथरीन वापस आती है तो जो एडी है वो कैथरीन को डांटता है कि तुम जो हो वो वॉक के लिए गई थी, मैं घर वापस आया था, तुम मेरे आसपास नहीं थी और तुम मुझे वाइन नहीं दे रही थी। तो वो इस चीज के ऊपर जो है ना वो कैथरीन को डांटता है। अब इससे पता लग रहा है कि शायद एडी जो है वो कैथरीन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, उसकी फीलिंग्स हैं उसके लिए। और दूसरा ये है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद ये होता है कि कैथरीन और रोडोल्फो जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। अब एडी जो है इस स्ट्रेस में है, वो जेलस है और यहाँ पर वो जाता है एल्फियारी के पास। उसको जाके कहता है कि मेरी जो नीस है वो मतलब एक इलीगली जो एक बंदा आया है, मेरे जो वाइफ है उसका कजन है और वो
कैथरीन को मुझसे छीनना चाह रहा है और मुझे पता है कि वो कैथरीन को नहीं पसंद करता, बल्कि उसकी जो सिटीजनशिप है वो चाह रहा है। दूसरा ये है कि वो होमोसेक्सुअल है। अब वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है डॉल्फो के ऊपर कि वो होमोसेक्सुअल है, ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई मैं केस कर दूं, कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाए कि ये हमारे घर से चला जाए और वह कैथरीन से दूर हो जाए। अब यहाँ पर एल फेरिस को कहता है कि ये तो कोई रीजन ही नहीं है, तुम्हारे पास तो इस चीज़ का कोई प्रूफ भी नहीं है। और दूसरा वो ये कहता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं ले सकता, या इस तरह का तो कोई लॉ ही नहीं है कि एक इमिग्रेंट जो है वो एक अमेरिकन गर्ल को डेट कर रहा है। तो इस वजह से जो है ना एडी यहाँ से जो है ना बड़ा मायूस होकर वापस घर आ जाता है। अब यह है कि यहाँ पर जो है ना बीट्रस इस चीज को रियलाइज कर रही है कि एडी जो है वो कैथरीन और रोडोल्फो की चीजों को, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो फिर जो बीट्रस है वो कैथरीन को कहती है कि अगर तुम्हें रोडोल्फो पसंद है तो तुम उसके साथ शादी कर लो, तुम 18 ईयर्स की हो, तुम अडल्ट हो, तुम्हारे पास राइट है। दूसरा वो उसको ये कहती है कि एडी तुम्हारा बाप नहीं है, वो तुम्हारा अंकल है, तुम्हारे पास राइट है, तुम अब बेबी नहीं हो, तुम अपने राइट्स के लिए बोलो। अब एक्चुअली में अब बीट्रस जो है वो कैथरीन के जरिए एडी को रिफॉर्म करना चाह रही है। अब यहाँ पर ये है कि एक दफा ये होता है कि एडी घर में नहीं होता और कैथरीन और रोडोल्फो जो वो एक ही रूम से बाहर आते हैं। अब एडी को ये चीज बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से के अंदर क्या करता है कि पहले तो बीट्रस को किस करता है और उसके बाद जो है वो रोडोल्फो को भी किस करता है। और रोडोल्फो किस वजह से किस करता है, ताकि उसको प्रूव कर सके कि वो होमोसेक्सुअल है। लेकिन ये भी जो इसकी हरकत है एडी की, ये इसके काम नहीं आती। और जो है एंड ये हो रहा होता है कि कैथरीन जो है वो एडी के सामने बोलती है कि मैंने जो है रोडोल्फो से शादी करनी है एंड और वो शादी करेगी। अब एडी जो है वो उसको मना करता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं रोडोल्फो से ही शादी करूंगी। अब एडी इस टेंशन के अंदर क्या करता है कि जो हमारे पास है इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स के जो लॉ जो करते हैं, जो ऑफिस है, वहां पर कॉल कर देता है कि यहाँ पर इलीगली जो है यहाँ पर बंदे आए हैं और आप उनको ले जाएं। अब फौरन से जो इमिग्रेंट जो ऑफिसर है वो यहाँ पर आता है और रोडोल्फो और मार्को को जो है ना वो अरेस्ट कर लेता है। अब कैथरीन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि एडी ने ये क्या किया। अब यहाँ पर जो एल प्यारी ना वो रियलाइज कर रहा होता है कि एडी ने जो है ये हरकत की और एडी जो है वो जो रोमांटिकली इन्वॉल्व है कैथरीन के साथ। लेकिन अब जो एल प्यारी जो है वो हमारे पास रोडोल्फो और मार्को दोनों को बचा लेता है और यह है कि कैथरीन और रोडोल्फो की मैरिज का भी जो है ना वो सारा अरेंज करता है। अब यहाँ पर ये होता है कि मार्को जो है ना इसकी इस बदतमीजी की वजह से ना जो एडी है उससे बदला लेने के लिए आता है। अब स्टोरी एंड इस तरह से हो रही होती है कि शादी वाला उसका दिन है और अभी वो मतलब उस केस से बाहर आए हैं और जो हमारे पास मार्को है वो एडी से लड़ने के लिए आया है और इस तरह से उनमें जो है लड़ाई होती है। अब एडी जो है वो नाइफ निकाल लेता है और ये होता है कि मार्को जो है फिर एडी को फिर ये होता है कि यहाँ पर ना अब दो चीजें हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये है कि मार्को और एडी लड़ते हैं, मार्को जो है वो एडी के मतलब उसको इंसल्ट करता है, उसको मारता है और लास्ट पे कहता है कि एडी देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा है और अब उसकी इंसल्ट है, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, मतलब उसकी रेपुटेशन वो नहीं रही, तो वो खुद को ही मार लेता है और बीट्रस की जो गोद के अंदर अपनी जान दे देता है। और दूसरा इसका ये है कि जो है मार्को जो है वो ही एडी को मार देता है और वो एडी मर जाता है और बीट्रस की गोद के अंदर सर रख के मर जाता है। और दूसरा और ये कहीं कहीं यही ये वाला भी एक एक्ट है कि कैथरीन के कदमों में जो है ना वो एडी जान देता है। सो है एंडिंग इसके यही है कि एडी जो था वो अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं था, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व था उसके साथ और लास्ट उसका क्या होता है कि वो जो है उसकी डेथ हो जाती है, ट्रेजिक डेथ होती है उसकी। और यहाँ पर जब एल फेरी जो है वो अपनी स्टोरी को एंड करता है। और दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।